हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल केपीएस लेक्चरर। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सब चैनल पे बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को वॉच करिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने भाग में इसको डिवाइड किया गया है। मैं इसमें पूरी नॉलेज आप लोगों को दूंगा कि हाइड्रोकार्बन से संबंधित आप सबको कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप सब उसको कर पाओगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। देखिए, इसमें सिर्फ क्या करा, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन है। इसमें सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन। तो इसका हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसका डिफिनीशन लिखेंगे, परिभाषा। तो यहाँ लिखेंगे कि वे यौगिक वे वे यौगिक वे यौगिक वे यौगिक जिनमें जिनमें केवल वे यौगिक जिनमें केवल 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 कार्बन कार्बन तथा तथा हाइड्रोजन, क्या है, कार्बन तथा हाइड्रोजन 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 तत्व तत्व उपस्थित हों उपस्थित हों हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर। तो हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा कि वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व उपस्थित हों हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इसका हम लोग उदाहरण दें, तो उदाहरण में आप सब लिख सकते हो, उदाहरण यहाँ दे सकते हो, ठीक है। तो उदाहरण में ऐसे सूत्र को लिखना है, ऐसे यौगिक को लिखना है जिसमें सिर्फ कार्बन हो और क्या हो, आपका हाइड्रोजन हो। तो देखिए, जैसे मैंने CH4 लिख दिया, C2H6, ठीक है, C2H4, ठीक, C6H6। देखिए, इसमें आप लोग को सिर्फ क्या मिला, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही मिला है। तो मैंने ऐसे यौगिक को लिया है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हों, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की इजीली परिभाषा हो गई कि वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन तत्व उपस्थित हों हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में डिवाइड किया गया, दो भाग में। तो यहाँ हम सब लिख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोकार्बन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित, ठीक है, किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, सिर्फ दो भागों में। अब वो दोनों भाग आपके हैं कौन कौन से। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा, देखिए फर्स्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है, आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक, ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। फर्स्ट हमारा हो गया एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और सेकेंड हमारा हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हम बारी बारी से दोनों को समझ लेते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ हेडिंग बनाएंगे, ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है उसको आप लोग समझ लीजिए। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा देख।
तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो यहाँ हम सब इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि वे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य, कार्बन परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य, ठीक है, खुली श्रृंखला पाई जाती हो, खुली श्रृंखला पाई जाती हो, पाई जाती है, ठीक है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, क्लियर, कहलाते हैं। हो गया। तो आपने क्या पढ़ा? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं? तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य खुली श्रृंखला पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि कार्बन परमाणुओं के मध्य खुली श्रृंखला पाई जाती है। अब क्या है कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को फिर से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को फिर से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले हम लोग एरोमेटिक कार्बन की परिभाषा लिख लेते, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। अब दोनों भाग आपके हैं कौन कौन? तो हमारा फर्स्ट बनता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और सेकेंड बनता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो पहला हमारा निकल के आ जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्लियर। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इसको भी सीख लेते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और हमारा सेकेंड आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्लियर। तो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, बारी बारी से हम लोग इसको जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। तो यहाँ लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये क्या है, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखेंगे। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा एलिफैटिक का भाग है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे एलिफैटिक यौगिक, ऐसे एलिफैटिक ऐसे एलिफैटिक, ठीक है, ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य, कार्बन परमाणुओं के मध्य, ठीक है, कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध, कौन सा बंध, एकल बंध पाया जाता है, ठीक है, क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं,
क्लियर हो गया। तो देखिए आप लोगों ने क्या पढ़ा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ऐसे क्योंकि ये एलिफैटिक का ही भाग है, ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो क्या कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग जान लेते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की मैं यहाँ परिभाषा आप लोगों को बता दे रहा हूँ। असंतृप्त, संतृप्त, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, देखिए इसमें क्या लिखे थे, जस्ट इसी का क्या होगा, देखिए ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, इसमें क्या होगा, द्विबंध या त्रिबंध पाया जाएगा। तो सेम परिभाषा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे एलिफैटिक, ऐसे एलिफैटिक, ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य, जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य द्विबंध, कौन सा बंध, द्विबंध, या आपका क्या पाया जाना चाहिए, त्रिबंध, द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता हो, कौन सा बंध, त्रिबंध, ठीक है। तो द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक। तो आप लोगों ने पढ़ा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़े कि ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हमारा बच्चा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। अभी तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग जान लेते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग यहाँ इसका डेफिनेशन लिखेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो देखिए आप लोगों ने क्या पढ़ा, एलिफैटिक में पढ़ा था कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या होता है, जिनमें एकल बंध पाया जाता हो, जिनमें, देखिए आप लोगों ने एलिफैटिक पढ़ा तो उसमें पढ़ा कि क्या पढ़ा कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य खुली श्रृंखला पाई जाती है। अब एरोमेटिक में क्या होगा कि ऐसे कार्बन परमाणु जिनमें क्या पाए थे, बंद श्रृंखला पाई जाती है। तो यहाँ हम सब परिभाषा इसकी लिख देंगे, ठीक है। वे हाइड्रोकार्बन लिखेंगे हम लोग, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य, ठीक है, जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य क्या पाया जाता है आप दोस्त, ठीक है, कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या पाया जाता है, सिग्मा अथवा पाई बंध या बंद श्रृंखला। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य बंद श्रृंखला पाई जाती है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि सिग्मा, ठीक है, या पाई, सिग्मा या पाई, ठीक है, या कर सकते हैं आप, या बंद श्रृंखला पाई जाती है। कौन सी श्रृंखला, बंद श्रृंखला पाई जाती है, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
तो हमने पढ़ा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं? वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन तत्व उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में डिवाइड किया गया, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन आप लोगों ने पढ़ा और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।